जो है पास हो गए स्कूल में। यहाँ से देहरादून के लिए कुछ हीरा चमक रहा है तो सैमसंग में लगे है ना, क्यों नहीं बनाया तूने? बनाता नहीं भाई। तो भगवान यार कबाड़ी की दुकान से लेकर दिए यहाँ घास फूस उगाने की, तो फिर किसी से क्या है कम। हेलो मछली, जाके गोबर जरा तबेले में अच्छा दोस्तों। घर आते ही हमें दे दिया पहले काम और हमें जाना पड़ रहा है अभी बच्चों को लेके स्कूल। इनका आज रिजल्ट है, तो अभी फिलहाल हम निकले हैं घर से और हमें रास्ते में मिलेंगे रिंकी दीदी और देखते हैं आगे और क्या प्लान होता है। आई होप ये लोग नेक्स्ट क्लास के लिए अपने रेडी रहें। सबका जो है रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहने वाला है, सब पास हो जाएंगे और वो लोग अगली क्लास के लिए रेडी रहेंगे, ये लोग पढ़ने के लिए। तो अभी निकलते हैं हम लोग फटाफट स्कूल के लिए और देखते हैं और आगे होता है क्या। 1 hour later. तो फाइनली हम लोग आए थे स्कूल और सारे के सारे बच्चे जो हैं पास हो गए हैं स्कूल में और अब हम लोग जा रहे हैं इनका रिपोर्ट कार्ड लेकर नई बुक्स लेने के लिए। तो देखते हैं और क्या कुछ मिलता है। ये तो फाइनली सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पास हो गए और साथ में हमें लेनी पड़ गई सबकी बुक्स। ये है बुक्स, इधर है और पीछे भी है। तो अब चलते हैं हम फटाफट रिंकी दीदी के घर और उनकी बुक्स भी करते हैं वहाँ ड्रॉप। उसके बाद हम जाएंगे सीधा घर। तो इनकी जो बुक्स वगैरह थी वो भी हमें मिल गई और अब वो सब कर दिए दीदी के यहाँ ड्रॉप, क्योंकि अन्नी नहीं आ रही है आज भी घर। उसने बोला है जो भी उसकी कवरिंग वगैरह जो करनी है वो सब मैं वहीं से कर लूँगी। तो वो आएगी 3 को और हम लोग लेके चल रहे हैं इन्हें वापस। अब मुझे एक और काम भी है तो वो निपटाते हैं काम फटाफट और निकलते हैं यहाँ से। 1 eternity later. वो आए थे अभी हॉस्पिटल मम्मी को ले गए। तो मम्मी का हमने जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमने करवा दिया है। तो मम्मी का जो सेकंड टेस्ट होगा और वो होगा 2 घंटे बाद और हमें देहरादून में निकलना है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दीदी को पिक करने के लिए। तो उनका सीएम ऑफिस में कुछ काम है और पहुंचने वाले होंगे लगभग तब 2 घंटे हो ही जाएंगे। तो तब हम कॉल करेंगे मम्मी को। तो मम्मी अपना सेकंड टेस्ट कराएगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाने के बाद मेडिसिन वगैरह लेने के बाद मम्मी यहाँ से निकल जाएगी घर के लिए और मम्मी को ड्रॉप करेगा भूत। हम आएंगे दीदी को लेकर। अब देखते हैं कितना टाइम वहाँ लगता है। उसके बाद दीदी को ड्रॉप करके हम निकलेंगे घर और वर्कआउट शायद से आज स्किप ना हो जाए, लेकिन शॉप पे ड्यूटी जो है वो कभी स्किप नहीं होगी। दोस्तों हम लोगों ने कर लिया अभी रिंकी दीदी को पिक और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे यहाँ से देहरादून के लिए और देखते हैं और कितना टाइम हमें लगता है। ये लोग कितना हमारा टाइम वेस्ट करवाते हैं। बाकी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। 2 hours later. दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँचे हैं सीएम आवास में, जहाँ पे रिंकी दीदी अभी गई है अंदर मुख्यालय में और उनके जो सिग्नेचर वगैरह वो होने उसके बाद उनकी जो ड्यूटी है वो शायद से चेंज हो जाएगी फिर से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से छुट्टी पे थे प्रेगनेंसी के बाद से। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा और मिलेंगे भैंस से और सिद्धू से भी और देखते हैं फिर और आगे क्या प्लान्स होते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। दीदी का जो काम था वो हो गया है कंप्लीट और अब हम लोग जा रहे हैं छोटे चिंटू के रूम पे, जहाँ हमें मिलेगी मोटी भैंस। घूम रहे राजपुर रोड और पता नहीं बाबूजी किधर गायब हो रखे हैं। देखते हैं आगे चल के वो कहाँ मिलता है हमें। छोटा कबाड़ी जो था वो भैंसों का गोबर साफ करने वाला आ गया हमारे बीच। दीवान है नोनली चिंटू। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं चिंटू के रूम पे और ये लेके जा रहे हैं हमें चोरी चोरी छुपे छुपे। तो इसके तुरंत 2-3 बार सीधा मुँह में। ये टकलू सिंह, अब हम जा रहे हैं। टकला देख कर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे धूप में कुछ हीरा चमक रहा है। तो चमकने का है ही दोस्तों, क्योंकि हम है खतरनाक से बिल्कुल एकदम शाइन, बिल्कुल जॉनी वाई वाली। तो हमारे बीच आ गए वन एंड ओनली लेजेंड मोटी भैंस और ये देखिए तुरंत 3 बार और हमारे लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे पूरा माहौल हो रहा है। ये है बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था के बीच में मोटी भैंस ने घेर लिए पूरी जगह। समझ रहे हो? और साथ में छोटा चिंटू यहाँ पे छोटे पीप रहा और बिल्कुल सैमसंग नहीं लगे हैं। तो दोस्तों ये मेरा भाई, ये गया सो और ये मोटी बहन जिसने नहीं बनाया खाना। मोटा भाई हाँ तो खाना क्यों नहीं बनाया तूने? बनाता नहीं भाई। ये दोस्तों बैल है और ये कंटेंट है। बात यहाँ नहीं होती, सिर्फ बात होती है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं तुरंत आता हूँ अपनी मोटी भैंस के पास और तुरंत बोलता हूँ कि मोटी भैंस तू तो भगवान है यार। और यही बात मेरे लिए अप्लाई होती है, तू तो भगवान है।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। थोड़ी देर जाते हैं सो और उसके बाद जब उठेंगे तो खाना आए होप सीधा मुंह पेट में चल जाए दोस्तों। हाँ भाई, तो कम से कम 3 घंटे हो गए हैं जो इनका फोन आया था। क्यों है सिद्धू? अरे लोग बाबूजी लोग अभी भी नहीं आए हैं, पता नहीं क्या क्या लगे करने में यहाँ पे। जो कर गए परेशान, साथ में हमें कर गए परेशान। और ये मोटी भैंस पे पूछ रहेगा, पता नहीं क्या क्या सवाल जवाब। और मुंह में शर्म नहीं, ये पता नहीं कहाँ भीख मांग के आ रखे हैं। और ये भी भीख मांग के आ रखी है मोटी भैंस। कबाड़ी की दुकान से लेके आ रखे हैं कपड़े वुमेन। 10-10 रुपए वाले जोड़े। और ये देखिए ड्रामा हो रहा है बहुत सारा। पीछे 2 कबाड़ी और आ रहे। और 2 कबाड़ी पीछे भी हैं। हाय गाइस, जानते हो मेरे को कौन है? यही है वो काली कलौटी। दोस्तों मैं ही हूँ। दोस्तों फाइनली अब टाइम आ गया है जो हम यहाँ से अब निकलेंगे फटाफट घर के लिए। लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू हम दिखाएंगे जहाँ पे सिद्धू रह रहा है। यहाँ हसीन वादियों के बीच रह रहा है यहाँ पे। और हर तरफ ग्रिल पूरी तरफ वादियाँ, पेड़ पौधे। और जो जिराफ वहाँ जिराफ ही है ना? हाँ जिराफ ही है दोस्तों, मुझे गलत नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, हालांकि मैं अंधा हूँ। क्या बोला तूने? तो जो अफ्रीका से चोरी हुआ था वो सिद्धू ने यहाँ बाल मजदूरी में लगाया है और इसको जिम्मेदारी दी है यहाँ घास फूस उगाने की। थोड़ी सी ओरिजिनल है। हाँ दोस्तों ओरिजिनल है। 15-20 और दोस्तों ये 20-20 रुपए वाली जोड़ी 2, 3 मेले से लेके आया है। ये देख नीचे एक दूसरा अच्छा है। यहीं पे चोरी और जूतों का नया एक्सपेरिमेंट जो हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए दोस्तों, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर ज़्यादा कलाकारी खतरनाक करनी है। वैसे आज के लिए बस इतना ही। बाकी जब है हम तो फिर किसी से क्या है गम, लेकिन ले लो थोड़ा सा पुदीना और जूस पीना चाहोगे तो कांटेक्ट करो सिद्धू को। फिर मौसम्बी का अरे देखिए यहाँ मछली है उसमें। हेलो मछली दोस्तों, पता नहीं मछली कहाँ पे है, मछली नहीं दिख रही दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। फटाफट अब लेते हैं चाय और बिस्किट के साथ चुस्कियाँ गरम गरम, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने चीट मील करी है। उसके बाद हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। और सिद्धू का लुक चेक करिए आप लोग, खतरनाक शेड्स, बिल्कुल 5000 वाले नहीं 500 वाले, और टी शर्ट 50 रुपये वाली नहीं 500 वाली, 600 की है। और लोअर है 4500 का। चप्पल 30 रुपए की दोस्तों, लड़कियों वाली चप्पल ये लेके आया गलती से, उसे दुकानदार ने पागल बना के दे दिया। पहन चुका है इसलिए मैंने ये दोस्तों आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी देखा था कि मैं चप्पल लेके घूम रहा था दोस्तों। तो ये चप्पल जो है सिद्धू को एक दुकानदार ने ठग दिया है, जो दे दिया 20 रुपये में। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ को करो इग्नोर। तो हम करते हैं अब इंतज़ार अपने चाय का, और चाय की चुस्की के साथ हम करते हैं देहरादून का ब्लॉग ख़त्म, और फिर आपसे मुलाकात होगी सीधा विकास नगर में। तो दोस्तों इस जगह को हम करते हैं बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से फटाफट अब घर के लिए। और हमें ड्रॉप करने आ रहा है सिद्धू आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। हम चैनल बोटे भाग गए नीचे, निकलते हैं फटाफट अब यहाँ से और सीधा आपको लेके चलते हैं गाड़ी के पास। अब हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और इनकी दीदी और हमारा इंतजार कर रहे हैं आगे। और तो फिर अब सिद्धू को हम करते हैं यहाँ से बाय बाय से ड्रॉप कर दिया हमें मेन रोड पे। अब मिलते हैं इनसे फिर कभी, क्योंकि देंगे इन्हें फिर कभी। सॉरी बाय सर। तो जल्दी मिलते हैं आप, और निकलते हैं हम यहाँ से सीधा विकास नगर। मिलेंगे 6 महीने बाद। ठीक है। तेरी शक्ल दिख रही काली सी, और जाके गोबर जरा तबेले में अच्छे से साफ करें, नहीं तो मालकिन बहुत मारेगी। लेट्स गो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए विकास में। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने सामान का, पता नहीं कितनी देर में आएगा। तो सामान वगैरह लेने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से वापस। और उसके बाद हम निकलेंगे फिर सीधा घर के लिए। और फिर आज वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो देखते हैं आगे कुछ और अगर प्लान्स होता है, वरना हमें ड्यूटी देनी पड़ेगी दुकान में फिर से।